मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपाउंड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के लेयर्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके सेल के शेप पर ये 3 टाइप फॉर्म हुए। तो पहला टाइप है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इसमें 3 टाइप है, इनर लेयर, मिडल लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कैसा दिखता है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सेटल है बिकॉज ये एपिथेलियम है। फिर उसके ऊपर की जो ग्रीन वाली लेयर है ना, इसको हम जर्मिनेटिंग लेयर बोलते हैं क्योंकि जर्मिनेट करती है आगे की लेयर्स को। फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट जो बीच की लेयर है, ये रेड वाली बीच की लेयर इंटरमीडिएट लेयर बोलते हैं। फिर आउटर मोस्ट लेयर जो है हमारे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के पिंक कलर में बताइए। इसमें आगे फर्दर 2 टाइप है, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। यहाँ देख लो, जो इनर मोस्ट लेयर है ना हमारे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की, वो क्यूब शेप की होगी। जो इनर मोस्ट लेयर होगी, इनर मोस्ट जो यहाँ की ग्रीन वाली है ना, ये क्यूब शेप की होगी। हाईली माइटोटिक इंडेक्स रहेगा इसका, मतलब बहुत स्पीड में ये माइटोटिक, सबसे ज्यादा माइटोटिक डिवीजन इसमें होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि इसको न्यूट्रिशन मिलेगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे है ना ब्लड सेल्स सब प्रेजेंट रहेंगे, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे, उसमें से ब्लड सेल्स वो सब आएंगे, उसका न्यूट्रिएंट मिलेगा ब्लड से, तो इसमें माइटोटिक ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये डिवाइड होती है फ्लेयर्स फॉर्म करने के लिए। मतलब जो इनर वाली लेयर है ना वो डिवाइड होती है, ये ग्रीन कलर की डिवाइड होती है, तब जाके ये आउटर, इंटरमीडिएट, फिर आउटर ये लेयर्स फॉर्म होती है। तो डिवाइड टू फॉर्म लेयर्स कॉल्ड, इसलिए इसको ना ग्रीन वाली लेयर को ना जर्मिनेटिंग लेयर बोलते हैं। जो मिडल लेयर है ना मेड अप ऑफ पॉलीगोनल सेल्स, मिडल वाली ये जो है ना अपनी इंटरमीडिएट, ये पॉलीगोनल सेल से बनी है। ठीक है, इंटरकनेक्ट डेस्मोसोम, और कनेक्ट हुई है किससे? डेस्मोसोम, मतलब अधेरिंग जंक्शन से ये कनेक्ट है डेस्मोसोम्स। क्या क्यों है अधेरिंग जंक्शन से? ताकि वो प्रोवाइड कर पाए रिजिडिटी, मैकेनिकल सपोर्ट दे पाए, मतलब वो टफ हो, इसलिए इसमें कौन सा जंक्शन है? अधेरिंग जंक्शन मिडल वाली लेयर में। और आउटर मोस्ट लेयर जो है ना, ये सेल्स है स्केल लाइक फ्लैट, ये चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं क्योंकि इसका नाम ही है ना स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। मगर आउटर मोस्ट लेयर के बेसिस पे ना 2 टाइप में डिवाइड है, मैं बताती हूँ। अगर आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर है ना केराटिनाइज्ड प्रोटीन प्रेजेंट है ना, तो फर्दर 2 टाइप में डिवाइड है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ केराटिनाइज्ड प्रोटीन हैव 2 टाइप्स। अगर केराटिनाइज्ड प्रोटीन प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर केराटिनाइज्ड प्रोटीन एब्सेंट है तो हम उसको बोलते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है तो सेल्स स्केली रहेंगे, मतलब कि सेल्स जो है ना, आपने जैसे फिश देखा होगी, उसकी बॉडी देखी होगी, या सर्दियों में आपने देखी होगी आपकी स्किन कैसी हो जाती है, सिलॉफ स्केली खाल निकलती है उसका ऊपर का चमड़ा। तो ये है ना केराटिनाइज्ड अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसके सेल, उसके ऊपर की लेयर जो होगी वो स्केली होगी, और स्केली होगी, नॉन न्यूक्लिएटेड होगी। जब न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा, नहीं बचेगा, तो डेड सेल्स हो जाएंगे, मरे हुए सेल्स। जैसे कि हमारी स्किन के एपिडर्मिस, जैसे कि हमारी स्किन है, उसके ऊपर हम टच करते हैं तो हमको फीलिंग आती है ना कि लिविंग तो है अंदर का एरिया, मगर ऊपर का डेड सेल्स प्रेजेंट है। जैसे कि हॉर्न मतलब गाय के जो सिंग होते हैं, उसको वो लिविंग से ही बने हैं, मतलब एपिथेलियम से ही बने हैं, टिश्यू ही है, मगर कैसा टिश्यू है? डेड टिश्यू लगता है। इस नेल्स हो गए, नेल्स एपिथेलियम से ही बने हैं, मगर कंपाउंड एपिथेलियम के स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से बने हैं। स्ट्रैटिफाइड में भी 2 टाइप है, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड में के केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से बने हैं। फीदर्स मतलब पंख। ओके, नेक्स्ट नॉन केराटिनाइज्ड में क्या है? केराटिन प्रोटीन एब्सेंट है, इसलिए न्यूक्लियस है सेल्स के अंदर। अगर न्यूक्लियस है तो वो लिविंग है। जैसे कि हमारी बक्कल कैविटी, जब हम अपनी टंग को अपने मुंह में फिराते हैं तो हमको लाइनिंग ऑफ चीक्स, ये किससे बना है? स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से बना है। ठीक है, लिप्स के पास का एरिया ये भी इसी से बना है। हार्ट प्लेट जो ऊपर हमारा बोलते हैं ना तालू होता है, जहां हम ऊपर साइड टंग टच करते हैं, उधर टॉन्सिल्स भी इसी से बने। फेरिंग्स भी, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इसी से बना है। ईसोफेगस फूड पाइप बोलते हैं जिसको, वो भी इसी से बना है। एनल कैनाल भी इसी से बना है। लाइनिंग ऑफ वजाइना भी इसी से बनी है। कॉर्निया ऑफ आइज का जो व्हाइट एरिया है वो भी इसी से। होप यू अंडरस्टैंड बोथ। इफ यू अंडरस्टैंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। कम्युनिटी टैब में जाइए, कम्युनिटी टैब में, और जाकर आज का एमसीक्यू चेक कीजिए। इसी तरीके के कलरफुल डायग्राम्स और नोट्स से ये चैनल आपको नीट के बहुत हार्ड टॉपिक्स इजी वे में, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है। आपको रोज एमसीक्यू प्रोवाइड करता है, पीवाईक्यू प्रोवाइड करता है, शॉर्ट्स प्रोवाइड करता है, लॉन्ग वीडियो इन डिटेल, और बहुत ही जल्द 1 शॉट भी प्रोवाइड करेगा। चाहे आप 11th के 12th के बीएससी के नीट के लिए तो ये बनाइए, मगर इन लोगों के भी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। सो सब्सक्राइब दिस, कमेंट मी इफ यू हैव एनी, सेव दिस वीडियो फॉर एग्जाम नीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।